श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और थोड़ा सा जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले श्री हनुमान सेवा समिति को और सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में मेला परिसर में आए हुए सभी भक्तों को माता भगवती सरस्वती मैया के प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत कोटि बधाई। पंचम दिवस की आज कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ पर विराजमान। हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे देव उमापतिं शुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। दीपू पुष्प है क्या थोड़े? आज माला नहीं पहना है, माला चलो पुष्प दे दो। इसमें कुछ है ही नहीं, हम सोचे माले अपने रखे हैं, हम बनाए नहीं लड्डू गोपाल ये है। अच्छा ये लड्डू गोपाल की है। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सरस्वती मया दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसयुक्त विमानूढ़ा विद्यादान ददातु मे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार व्यास गादि पूर्ण करो पधारो पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक तुम तेज पुंज कपिवीर आयस आसन लीजिए करहु कृपा महावीर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवामभागं आळौ महासा यक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चित्रकूट चिंताहरण आवे सुख के चैन पाप कटे युग चार के देख कामदाने अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्ध सिय जानकी दाशनपति हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।
शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, रामचरितमानस भगवान की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, कामदानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री अयोध्या धाम की। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल अवधेश कुलभूषण रघुकुल नंदन वशिष्ठानंद वरदन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी की परम कृपा और परम प्रेरणा से हम सभी अवभाग्य हैं जो निरंतर हनुमान जी की चरणों में बैठ करके हम भगवान की इस कथा रस का पान कर रहे हैं। और आज इस कथा का पंचम दिवस है, तो आइए आज पंचम दिवस के सत्र की कथा को हम सभी श्रवण करें, क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चले आवे। जहां पर भगवान श्री सीताराम जी श्री राम जी का पावन जन्मोत्सव गाया जाता है, मनाया जाता है, और श्री राम जन्म की पावन कथा होती है, समस्त भूमंडल के तीर्थ वहां पर पधारते हैं। तो आइए आज पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जगा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय
बिहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागे, माँ पार्वती कर जता, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम श्री सीताराम भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। व्यासपीठ से निवेदन, भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। राम जन्म के हेतु अनेका, कई कारण। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी का श्राप, राजा प्रताप भान को ब्राह्मणों का श्राप, हो निशाचर बोले विप्र सकोप तप। यद्यपि उसने अपराध नहीं किया, अपराध किया गया दूसरे ने, लेकिन अपराध का दंड मिला किसी को, क्योंकि दुनिया की रीति है ही यही, और करे अपराध को और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ब्राह्मणों को भोजन करा रहा, उसने तो अपनी समझ से सात्विक भोजन कराया, लेकिन मायावी कपट मुनि के द्वारा भोजन में मांस का मिश्रण किया गया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट न हो, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट न हो, इसलिए भगवान ने सुरक्षा की, भगवान ने रक्षा की, उनको बचाया, बचाव किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, है बड़े हानि अन्न जनि खाओ। कोई ब्राह्मण भोजन न करे, क्यों? बोले इसमें मांस का मिश्रण है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब मिली द्विज उठे मान विश्वास, क्योंकि आकाशवाणी झूठ नहीं कहते। ब्राह्मणों के मन में आया ये प्रताप भान ने हमको जानबूझ करके हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, हमें मांस का भक्षण कराना चाहता था। तो ब्राह्मणों ने बिना सोचे समझे बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार, बिना सोचे श्राप दे दिया। जाई निशाचर हो तुम, क्या बोले मूल सहित परिवार के साथ में जाकर तुम्हारा, तुम भी निशाचर हो जाओ, साथ में तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस कुल में जन्म। पैर पकड़ लिए महाराज, हमारी कोई गलती नहीं, मुझे क्षमा करें, मैंने तो आपको सात्विक भोजन कराया, लेकिन मेरे साथ
मेरे मित्रों के द्वारा कपट किया गया, मेरे साथ छल किया गया। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मणों की वाणी कैसे मिथ्या हो जाए? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण में वो शक्ति है जो देवताओं को भी बुला देते हैं। ब्राह्मणों में, विप्रों में वो ताकत है कि जो देवताओं को आने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे तभी तो ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहे गए, महिषुर कहे गए, भूसुर कहे गए। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, अब विप्र प्रसादात मम राम नामा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनच्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण देवता है। बोले देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। सारा संसार देवताओं के अधीन है। अब बोले देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीना च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र से, मंत्र के द्वारा आप देवताओं को बुला सकते हैं। ये मंत्रों में शक्ति है। मंत्राधीना च देवता। और बोले मंत्र किसके अधीन है महाराज? संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? बोले ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र, वो वेद के मंत्र ब्राह्मणों के अधीन में। ब्राह्मण ही अधिकारी है वेद मंत्र पढ़ने का भाई। हाँ, यहां तक कि स्त्रियों के लिए वेद मंत्र वर्जित है। स्त्रियों के लिए वर्जित है। आजकल क्या है कलयुग में, आप सिर्फ देखे रहो, कहो कुछ ना, उसी में भलाई है। और कह दिया तो बुरे हो गए, समझो करोड़ों दुश्मन हो गए आपके। एक ना सुनई, एक नहीं देखई। ऐसे वो बंदर नहीं थे, एक कान मूंदे है, एक आंखी मूंदे है और एक मुंह बंद करे। यही है विधा कलयुग की। अगर देख रहे हो ना तो आंखें बंद कर ले, कुछ कहो ना, कहो ना, न सुनो। तभी ये कलयुग है ना। शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेली जनेऊ ले कुदाना। इसलिए ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कलयुग के पृथ्वी के देवता कौन? बोले ब्राह्मण, विप्र। राम जी ने कहा, राम जी कहते हैं ना, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से तो ही मैं राम बना हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरो। विप्र की कृपा से मैं पूरी पृथ्वी को धारण कर लेता हूं। विप्र प्रसादा कमलावरोहम। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने कमला का वर्ण किया, लक्ष्मी का वर्ण किया। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम। ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने शत्रुओं का विनाश किया, शत्रुओं को पराजित किया। और विप्र प्रसादात मम राम नामा। विप्र के कृपा से मैं राम हूं। इसलिए पुण्य एक जगमऊ नहीं दूजा, मन कृम वचन विप्र पद पूजा। मन से, कर्म से, वचन से ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का सम्मान करें।
ब्राह्मण को लोग बुला तो लेते हैं घर में पूजा के लिए, कहो बेचारा 4 घंटा बैठा रहे, कोई पानी पूछने वाला नहीं मिले, सब अपने अपने में मस्त है। ब्राह्मणों से कोई नहीं पूछता पंडित जी पानी पिया कि नहीं पिया, कुछ ना जलपान किया कि नहीं किया, ना उन्हें अपने से फुर्सत नहीं है, खाली ब्राह्मण को बुला लिया पूजा के लिए। अब पूजा में अगर उसने दक्षिणा दी, कुछ दे दिया, तो वो समझता है हमने पूरी संसार का सब कुछ दौलत समर्पित कर दी। 1100 रुपया दिए तो समझो सब कुछ दे दिया। हो गया। $5 लाख का होटल करेंगे वो ठीक, बारात काहे जाएगी, बोले एसी बस ले जा रहे पंडित जी, 50,000 की भई है। होटल बोले 5 लाख का, 1200 रुपया प्लेट है भोजन, 10 लाख 50 लाख खर्चा कर देंगे। और ब्राह्मण को जब बारी आएगी दक्षिणा में तो दिखाएंगे क्या 1500 2100। बहु कैसे कल्याण होगा बताओ। ब्राह्मण अगर आपके घर से असंतुष्ट होकर के चला गया, पहले तो ब्राह्मण कुछ कहता नहीं है, असंतुष्ट हो गया तो कोई लाभ नहीं आपको पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ कर्म कराने का। इसलिए बोले ब्राह्मण, अगर हमारे शास्त्र में लिखा है ना, आप कोई अगर अनुष्ठान करा रहे हो और ब्राह्मण आपके घर खाली पहुंच जाए, वो करे चाहे कुछ ना करे, जब करे या न करे, पूजा करे या न करे, आपके घर में उसने कदम रख दिया, समझिए आपका कल्याण हो गया। यह है विप्र की चरणों का प्रताप। ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता है, ये वाणी कैसे झूठी हो। मूल सहित परिवार, ये जो श्राप दे दिया है वो सारे समस्त परिवार के साथ में तुम हो निशाचर, राक्षस बनोगे। लेकिन इतने पूर्ण प्रताप थे उसके, राक्षस कुल में जन्म जरूर हुआ, लेकिन कहां, बड़े उच्च कुल में, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल। महाराज विश्रवा एक बार देवी केकसी, संध्याकालीन समय था, बड़ो विचार करके सुनेंगे। संध्या का समय किसको कहते हैं? दिन ढल रहा हो, रात्रि आ रही हो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हो, वो है संध्या का समय। जिसको दिन और रात्रि की संधि जब होती है उसको संध्या कहते हैं। संध्या का समय के किसी जी तैयार होकर के, श्रृंगार करके विश्रवा मुनि के पास, और विश्रवा मुनि इस समय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करके उठे, संध्या का समय है, उसी समय कैकसी पहुंच गई। बोले अरे देवी तुम? बोले हाँ। बोले क्या चाहती हो? बोले हम आपसे प्रेम करना चाहती हैं। बोले ये समय उपयुक्त नहीं है, ये समय उपयुक्त नहीं है। नहीं मानी, हट किया, परिणाम संतान जो हुई है वो राक्षस हुई। जन्म हुआ किसका? रावण का, कुंभकर्ण का, विभीषण का। देखने में राक्षस जैसे नहीं थे ये, आचरण से राक्षस थे। हमारे आपके शरीर में
राम भी है और रावण भी है। अब ये निर्णय हमारा है कि हमें राम जैसा जीवन जीना है कि रावण जैसा जीना है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, तीनों भाइयों, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। बड़ी कठिन तपस्या है, राक्षसों जैसी पूजा कोई करे नहीं पाएगा, राक्षसों जैसी कोई तपस्या करे नहीं पाएगा। कर ले हो गए, पूजा पाठ में बड़े आगे। किसी भी राक्षस को देख ले आप, जिसने भी तपस्या की इतनी, तो कोई नहीं कर पाएगा। एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या, एक पैर से खड़े हो। हर प्रकार की विधा से एक पैर से खड़े होकर के, वृक्ष में उल्टा लटक करके, पंचधूनी ताप करके, शीत ऋतु में जल में खड़े होकर के ऐसी तपस्या करी है रावण ने। ब्रह्मा जी खुश हो गए, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो रावण के पास गए। गयो निकट तप देखी अपार विधाता। भगवान ब्रह्मा ने देखा, आज बोले रावण तुम पर प्रसन्न हो, मांगो क्या चाहते हो। अब रावण ने ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया, अब तो बड़ा खुश हो गया। तो जब रावण मांगने लगा तो सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबरा गए, कहीं कोई ऐसा तो न मांग ले, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान न मांग ले जो हमारे लिए बड़ा ही जो हमारे जीवन के लिए अनर्थ हो बन करके आ जाए। सरस्वती मैया के पास में गए, बोले माता आप ही कुछ करें, रावण की बुद्धि में बैठ जाएं या रावण की जिह्वा में प्रवेश कर जाएं, जिससे रावण ऐसा वैसा वरदान ना मांगे। कर बिनती पद गई दसीसा, बोला बचन सुनहु जगदीसा। रावण ने मांगा तो क्या मांगा, हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है जो रावण ने मांगा। हाँ, हम काहू के मरही न मारे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम मरे ना, हम अमर हो जाए। कोई मरना चाहता है? चाहे वेंटिलेटर पे पड़े हो, डॉक्टर जवाब दे दे कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन भगू अभी जिंदा रखो हमको, मरना ही नहीं चाहता कोई। हम काहू के मरही न मारे। अरे देवताओं ने देखा ये क्या मांग लिया, माता सरस्वती से प्रार्थना की, मैया अगर ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया तो हमको तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैया इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। बोले हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा इतना वीटो पावर मेरे पास नहीं है, दूसरा वरदान मांगो। बोले बानर मनुज जात दुई बारे। हम काहू के मरही हमारे, बानर मनुज जात दुई बारे।
ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं नहीं दूंगा। बोले ठीक है प्रभु ये नहीं देना तो ये दे दो कि बानर बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमें कोई न मार पावे। तो ब्रह्मा जी ने दे दिया। एवं मास्तु तुम बड़ तप कीन्हा, एवं मास्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली वर दीन्हा। जाओ एवमस्तु तथास्तु श्रीरस्तु। ऐसे ही होगा। जब बानर तुमने कहा ना कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमें कोई ना मार पावे, जाओ ऐसा ही होगा। अब देखो उसमें ये तीसरा कारण लग गया राम जन्म के हेतु अनेका। जो राम जन्म का कारण है ना उसमें एक ये भी कारण लग गया कि बानर मनुष्य जहां तक तो मनुष्य और बंदर को छोड़ करके। अब तो भगवान को यह सोचना पड़ेगा हमको किसी ने अब इन दोनों के रूप में आना है। रावण के वरदान को फाइनल किए, आगे बढ़े। कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था और कुंभकर्ण का शरीर कैसा था? कनक भूधराकार शरीरा। भूधराकार, भूधराकार माने पर्वत के आकार का, इतना बड़ा सा। ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, जो खल अवनित करब आहारू। अगर ये जिंदा रहा तो ये सारे संसार को ही खा जाएगा, सबको आहार बना लेगा, सारा संसार ही उजड़ जाएगा, सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। तो मैया सरस्वती ने जाकर के मैया सरस्वती को आदेश किए ब्रह्मा जी। सरस्वती से कहा इसकी बुद्धि में प्रवेश करो, ये भी कोई वैसा वैसा वरदान ना मांगे। सारद प्रेरिता सुमति फेरी। वो वरदान मांगना चाहता है कि हम 6 महीना जागे, एक दिन सोएं, मांगना ये चाहता है। लेकिन मैया सरस्वती ने जैसे ही प्रवेश किया बुद्धि में, उसने उल्टा मांग लिया। बोले प्रभु नींद आ रही है हमें। तो बोले क्या चाहते? बोले हम सोना चाहते हैं। बोले सो गए? बोले हाँ, हम सोते रहे मत हमको, और समय पे एक दिन हम जगें। और जब भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तो जिस दिन तुम जगोगे ना उसके बाद तुम फिर दुनिया में ही नहीं रहोगे। जगने के बाद तुम्हारा काम ही संभाल। आगे बढ़े, तीनों भाई तप में लगे। विभीषण जी के पास गए हूँ विभीषण पास, प्रभु कहो पुत्र वर मांग। बेटा मांगो वरदान। तो विभीषण ने कहा न प्रभु हमें राज चाहिए, न दौलत चाहिए, न ब्रह्मांड चाहिए, न तीनों लोग चाहिए। उसने मांगा क्या? बोले ते ही मांगे भगवंत पद, चरण कमल अनुराग। ब्रह्मा जी अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, मेरी निरंतर भक्ति बढ़ती रहे परमात्मा के चरणों में। हम भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति करते रहे। सीताराम चरण रति मोरे, हे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे,
मेरी अनुरक्ति, मेरा अनुराग, मेरी भक्ति। और यही मांगना भी चाहिए भगवान से। भगवान से यही मांगो। कहीं मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, कथा में जाओ, परमात्मा से यही निवेदन करें, प्रभु जब तक मेरा जीवन रहे तब तक आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, कम ना हो। लोग वैभव मांगते हैं, हमको वैभव मिले, ऐश्वर्य मिले, धन मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी फैक्ट्री खुल जाए, मेरी दुकान चलने लगे। लेकिन भगवान से हर समय यही मांगना चाहिए, प्रभु आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। निरंतर आपका ही भजन करता, क्योंकि जब भजन करोगे ना तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करई विचार सृजन मन माना। भगवान की अनुरक्ति, भगवान का प्रेम, प्रेम मांगो, परमात्मा से प्रेम हो हमारा। भगवान सब कुछ तोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जो भक्त और भगवान का प्रेम होता है वो भगवान नहीं तोड़ पाते। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुंह पे छोड़ी न तोड़ी जाए। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, सब बंधन तोड़ देता हूँ, लेकिन एक प्रेम का ऐसा बंधन होता है, भक्त और भगवान के बीच का ऐसा बंधन है जिसको मैं तोड़ नहीं पाता, ना छोड़ पाता। प्रेम के लिए तो भगवान क्या क्या कर लेते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के लिए प्रेम जब अनंत हो गया, श्रीमती इंदिरा इंदु जी की सुंदर पंक्ति, प्रेम जब अनंत हो गया। अनंत प्रेम, अनंत माने जिसका कोई अंत ही ना हो। भगवान से यही कहना, प्रभु मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अपनी पत्नी से तुम बोलते हो गए, जैसे बोलते हो ना ऐसे भगवान से बोलो। और हम जो माताएं अपने पति से कहती है हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये उनसे ना कह करके भगवान राम जी से कहो। हाँ, आज हम एक मैसेज देख रहे थे, तो हमारा एक ग्रुप बना है, आशीष द्विवेदी मित्र मंडल, उसमें किसी ने लिख के भेजा, महाराज जी आपको प्रेम दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज है क्या? आज कोई है क्या, कुछ है क्या आज जो हमको भेजे हैं प्रेम दिवस की बहुत बहुत बधाई? दीपू भैया क्या है आज? अच्छा, कह रहे वैलेंटाइन डे। ये क्या होता है जानते हो? विवाह के बाद कभी मन मनाना वैलेंटाइन डे। विवाह के बाद पता है क्या होता है? सत्यम भैया, दीपू भैया, विवाह हो गया आपका, तभी वैलेंटाइन डे याद है। नहीं तो विवाह के बाद वैलेंटाइन डे नहीं, विवाह के बाद वेलेंटाइन डे। हाँ, अभी याद रखो, लेकिन विवाह जब हो जाए तो वैलेंटाइन डे भूल जाना, ठीक? फिर वेलेंटाइन डे होगा। प्रेम करो तो राम जी से करो, प्रेम करो तो बिहारी से करो, प्रेम करो तो भगवान से करो।
प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया, अरे हृदय तो महंत हो गया। संत अनंत हो गया, संत हो गया। वरदान मिल गया, और जब वरदान मिल गया रावण को, अब भैया उसके पास क्या है? अब कौन रोकने वाला? अब उसने कहा चलो अब विवाह भी किया जाए। तो मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी, मंदोदरी के साथ में रावण का विवाह। और रावण जिस नगर में रहता था उस नगर का क्या नाम था? क्या नाम था? रावण जहां रहता था उसका नाम था लंका। कोई गया है श्रीलंका? अब देखो उसको श्री लग गया, क्यों श्री क्यों लग गया? उसमें जानकी जी रही ना, इसलिए अब श्री लग गया। पहले वो लंका थी, माता लक्ष्मी, साक्षात माता जानकी वहां रही, तो जहां लक्ष्मी जी रहती वहीं तो श्री है। और लंका का निर्माण रावण ने नहीं किया, रावण ने नहीं किया। फिर बोले रावण के पास ये सोने की लंका आई कैसे? कैसे आई? एक बार माता पार्वती लक्ष्मी मैया के घर गई। अब देखो ये माताओं की बात है, माताओं में हिसका बहुत होता है, हिसका एक दूसरे का। भाई फलाने के पास ये साड़ी है तो हमारे पास का है नहीं है। वाकई देखो फलाने टिंकू की मम्मी के पास 3000 की साड़ी है, और जब देख के आई तो तुरंत पति घर आए नहीं कि ए हमों का साड़ी लेवावे चलो, देखो टिंकू की मम्मी के पास 3000 की साड़ी है, हमों को दिलाओ, इसका है। तो माता लक्ष्मी जब गई, माता पार्वती जब लक्ष्मी मैया के घर गई तो भगवान विष्णु ने सुंदर सा महल एक बनवाया था। तो अच्छा माताओं में एक आदत और है, अगर माताएं बहनें कुछ खरीद कर ले आए या उनके घर में कोई नई चीज आ जाए तो वे पड़ोसिन को और जो दूर रहती हैं देवरानी जिठानी उनका दिखाने से चूकती नहीं करूँ। हाँ कैसे हो बुलावे दिखावे जरूर कि देखो ये हम लाई हैं, वे चूकती नहीं। जलपान कराया, मैया पार्वती कहती है देवी लक्ष्मी अब हम चलें। बोले अबे कैसे चलो, अब तुमको कुछ और चीज दिखाएं, आगे आओ। बोले आज हमारे देखो हमारे स्वामी जी ने हमारे लिए क्या हमको गिफ्ट दिया है। बोले क्या दिया है? बोले दिखाओ। देखा कि बढ़िया सुंदर सोने का महल, चांदी के दरवाजे लगे, मणि माणिक पुखराज मुक्ता नीलम खूब जड़े हैं, और इतना सुंदर महल। बोले तुमको दिया है? बोले हाँ। बोले इतना प्रेम करते हैं? अच्छा। अब मैया पार्वती सोच रही कहाँ हमारा भिखारी से पाला पड़ गया, हमें तो आज तक कोनो चीज ला के नहीं दी।
पहुंच गई और को भवन में बागे लेट गई। भोले बाबा है, मैया को बुलाया, गौरा ओ पार्वती, पार्वती मैया ना अब सुने ना तब सुने, काहे से मुंह फुलाए बैठी है। अच्छा एक बात और है, मुंह बहुत जल्दी फूलता है इनका, हाँ बहुत जल्दी नाक भौं में सिकोड़ने लगती है। इनके मन को काम ना होए, नाराज और झगड़ा कर बैठे अपने पति से। और पति बेचारा क्या करे भाई, पति की जो स्थिति है वो भई गति सांप छछूंदर के लिए, इनकी न सुने तो आफत है, सुने तो आफत है। तो इससे अच्छा है कि सुन लो, ज्यादा ठीक है ना। देखो जिस घर में ज्यादा लड़ाई होती हो पति पत्नी में, एक हम बता रहे उपाय, लड़ाई नहीं होगी। जब ज्यादा लड़ाई हो ना तो सवेरे उठो, ये उपाय किसके लिए है? ये सब श्रीमान जी के लिए है, ये पति देव है जो, उनके लिए। सुनो हम बताएं क्या करना है। सबसे पहले उठो, बढ़िया चाय बनाओ रसोई में जाके अपने हाथ से 2 कप। देवी जी को जगाओ ना, ना आफत मोल न लो, जगा दिया तो आफत है। 2 कप चाय बनाओ, 1 कप चाय पहले सबसे पहले देवी जी को दो, लो भवानी पियो। और फिर जितने बर्तन धरे होए घर में, चौका माँ, रसोई माँ, नारी में, सब धो डालो। और फिर जो उन्हा लत्ता कपड़ा रखे हुए वो सब छाट डालो। और फिर भोजन बना दो और भोजन की थाली लगाओ और देवी जी को खिलाओ। ऐसा कर लो, 1 महीना करके देख लो, भला हो जाए लड़ाई। नहीं होगी, हो ही नहीं सके लड़ाई कब होगी। हमारे भैया जी हैं ना, उनके घर में कभी नहीं लड़ाई होती है। तो ये भैया जी कभी होती ही नहीं लड़ाई, कारण यही है, सब पहले से पहले। अब मैया पार्वती कह रही है, स्वामी जी आज तक हमने आपसे ना कुछ मांगा और ना आपने कुछ हमको दिया। बोले क्या चाहती हो? बोले हमको भी सोने का महल चाहिए। अब हम पहाड़ों पे नहीं रहेंगे, अब हम ये शमशान में नहीं रहेंगे, अब हम जंगल में नहीं रहेंगे, हमें भी महल चाहिए। अब हम महलों में रहेंगे। तो मैया भोले बाबा ने कहा अब हम तो बैरागी है, हम वेदरागी है, हमें ये महल और 2 महलों से क्या प्रयोजन, हमें कोई आवश्यकता नहीं महलों की। बोले आपको हो या न हो, आप तो बाबा हो, साधु हो, उससे हमें क्या मतलब, लेकिन हमें महल चाहिए। भोले बाबा तमाम प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन मैया को समझ नहीं आ रहा। ये त्रिया हट बड़ा खराब है, एक बार जो हट कर ले फिर पत्थर की लकीर है, तुम चाहे पूरा खोपड़ी पटक डालो, करके रहो। बोले हमें तो चाहिए। भोले बाबा ने विचार किया, महादेव ने क्या करें, अब हम उनको महल कहाँ से बनाएं, महल कहाँ से ला के दे। अंत में विचार आया, विश्वकर्मा जी को बुलाया। बोले हाँ प्रभु महादेव क्या आदेश है? बोले हमारी पार्वती के लिए एक सुंदर सा महल निर्माण करो। एक महल ऐसा बनवा दे जिसको लोग देख कर कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, इतना सुंदर महल होना चाहिए। इतना सुंदर महल ऐसा होना चाहिए। तो अब विश्वकर्मा जी को कोई देर लगती है क्या? संकल्प मात्र से
एक बड़ी इतना सुंदर महल जो देवराज की इंद्र नगरी को भी लज्जित कर देता था, इतना सुंदर महल बनाया। तो मैया पार्वती ने देखा महल, अरे बड़ा सुंदर महल है, अंदर जाने लगी। तो भोले बाबा ने कहा रुक जाओ, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है, नया मकान बने और गृह प्रवेश के बिना उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो बोले गृह प्रवेश, बोले हाँ अभी गृह प्रवेश जब हो जाएगा तब हम लोग इसमें रहेंगे। तो मैया ने कहा ठीक है, तो प्रभु कराओ गृह प्रवेश। बोले अभी कोई लगन ही नहीं है गृह प्रवेश की, अभी कोई लगन ही नहीं है। तो लगन शुद्धवाई, तो बोले पंडित जी से बात करी गई। पंडित जी कौन? रावण के पिताजी विश्वकर्मा आचार्य के रूप में आए। अमुक अमुक दिन गृह प्रवेश की तिथि तय की गई। अब वो गृह प्रवेश होने लगा। भगवान शंकर मैया पार्वती यजमान बने। खूब साथ में, उनके साथ में रावण भी आया था गृह प्रवेश कराने। प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रावण भी आया अपने पिताजी के साथ। पूरा गृह प्रवेश हुआ, त्रिशूक्ति बंधवाई गई, ध्वजा लगवाया गया, हवन हुआ, वास्तु पूजन हुआ, नवग्रह का पूजन किया, गणेश गौरी वरुण खोड़स मातृका क्षेत्रपाल सबका पूजन करना। सारा विधि विधान से पूजन जब हो गया तो भोले बाबा ने कहा पार्वती से तुम यजमान बनी हो ना? बोली हाँ। बोले पंडित जी को दक्षिणा दे। भाई आपने वैदिक कार्य कराया है तो अब ब्राह्मण की दक्षिणा तो बनती है। बोले हाँ। तो भगवान शंकर की सब लीला है, बड़े लीलाधर हैं। बोले ऐसे ना देना दक्षिणा। फिर बोले कैसे देना? बोले ब्राह्मण से पूछ लो कि दक्षिणा में क्या लेगा, और दक्षिणा भी पूछ करके ही देनी चाहिए। पंडित जी तो अंदाजा लगाए कि हम उस फलाने के घर में गए हवन कराने, 2100 मिलेंगे, और बेचारे को 500 टिकाए। बोले आचार्य जी आपने हमारा गृह प्रवेश कराया, अब आप आचार्य दक्षिणा बताओ क्या दी जाए आपको। और रावण ने अपने पिताजी की तरफ देखा। बोले पिताजी जे महल मांग लो पूरा। पिताजी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये पूछ रहे हैं ना दक्षिणा में क्या चाहिए, यही ले लो। भगवान ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए। विश्वकर्मा मुनि बोले महाराज जिस महल का आपने पूजन किया है और जिस महल का हमने पूजन कराया है ना, यही सोने का महल दक्षिणा में दे दो। भगवान शंकर ने मैया पार्वती की तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। और रह ले वो महल में रहोगी ना। हम कह रहे थे कि महल हमारे लोगों के लिए नहीं है, हम लोग तो फक्कड़ हैं, वैरागी हैं, हमारे लिए महल से क्या प्रयोजन। जाओ महाराज, दे दिया दक्षिणा में। जीवन यही है, चाहे जितना हेन टेन बन जाओ, लेकिन बाद में जैसे परेड होती है ना, परेड देखिए पुलिस लाइन वगैरह में जब परेड होती, बोले बाएं मुड़, फिर बाएं मुड़ गए, बोले दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ गए, और फिर बोले जैसे थे रहना वैसे ही पड़ेगा जैसे हो। मैया पार्वती ने देखा कि हमारा महल चला गया, अब काटो तो खून नहीं। अंदर ही अंदर मैया पार्वती झुंझला गई, क्रोधित हो गई। ले तो जा रहे पंडित जी, बड़ी मेहनत से बनवाया था, बड़ी मिन्नत करके हमारे पति तो राजी हुए थे महल बनवाने में, और तुम एक क्षण में ले गए दक्षिणा में। पंडित जी मैं श्राप देती हूं, एक दिन ये महल तुम्हारा, इस महल को जला दिया जाएगा, जाओ आग लगा दी जाएगी।
आज वो महल भगवान शंकर का दिया हुआ विश्वकर्मा जी के द्वारा, बड़ा सुंदर महल। उस महल में भी रावण का निवास हो गया। रावण इतना बलशाली था कि चलक दशानन 10 सिर मिले थे और उस प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करता था, सहस्त्रार्चन करता था, सिर को काट काट करके चढ़ाता था। इतना भगवान का भक्त, शंकर जी का, शिव जी का। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी, पृथ्वी डोलने लगती थी, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इतना भयंकर, इतना विकराल से। रावण ब्रह्मांड को जीतने लगा, आक्रमण कर दिया देवताओं पर, गंधर्वों पर, यक्षों पर, किन्नरों पर। शक्तिशाली है, सबको जीता उसने, विश्व विजयी बन गया। काल को पाटी पर बांध लिया, नवग्रह तो उसके जेल में बंद थे। बताओ, अग्निदेव, वायुदेव सब उसके घर में जाकर के सेवकाई करते थे। कोई पानी भर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। हाँ, तो रंगबाजी ऐसी ही होनी चाहिए है? सारे देवता उसके घर में चाकर बने। ऐसा घोषणा उसने कर दी, हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, हमारे राज्य में कोई जप नहीं करेगा, हमारे राज्य में कोई गौ सेवा नहीं करेगा, हमारे राज्य में कोई ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा। जो ऐसा करता हुआ मिलेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। द्विज भोजन मख होम सरागा, इनके जाई करो तुम बाधा, इनके जाई करो तुम बाधा। ब्राह्मणों का भोजन, भगवों की सेवा, यज्ञ कथाएं जो हाँ हो रही हो, तुम जाकर के विघ्न डाल देना। ऐसा साम्राज्य बढ़ गया रावण का। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन धारा। अच्छा, रावण के जब रावण के राज्य में किसकी किसकी बढ़ोतरी हुई सुनो। धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ा। और कौन बढ़ा? बोले खल बढ़े। खल माने दुष्ट। चोर बढ़ गए, चोरी होने लगी। जुआरी बढ़ गए। जे लंपट परधन परदारा, दूसरी की स्त्रियों का हरण करना, दूसरों के धन का हरण करना, यही सब काम हो गया सबके पास। यही कार्य हो गया। लोग चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। और कैसे आचरण कैसे थे लोगों के रावण के राज्य में। मानहि मातु पितहि नहीं देवा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, मानहि मातु पितहि नहीं देवा, मानहि मातु पिता नहीं देवा। साधुन से करवा वही सेवा,
जो अपने माता पिता को न माने, अर्थ अपने माता पिता की बात को न माने, माता पिता क्या आज्ञा को उल्लंघन करें, वही राक्षस हैं। राक्षस कहीं बन के नहीं आते, राक्षस कहीं से बनते नहीं है, राक्षस आचरण से, माता पिता को न मानने वाला। और संतान के लिए उसके भगवान उसके माता पिता ही है, ये ध्यान रखना। माता पिता का अनादर करके, माता पिता का अपमान करके आप चाहे किसी मंदिर जाएं, चाहे किसी गुरुद्वारे जाएं, चाहे किसी तीर्थ में जाएं, चाहे कितनी भी कथा सुन लो, बेटा कोई लाभ होने वाला नहीं, सब बेकार है। जिसकी कथा सुन रहे हो ना, उसने भी अपने माता पिता का सम्मान रखा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। माता पिता का सम्मान करना सीखें आप। और जिसने अपने जीवन में माता पिता का सम्मान नहीं किया, वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रथम भगवान, प्रथम गुरु हमारे माता पिता। दिल मत दुखाइए कभी भी। आजकल तो बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं, अरे तुम क्या जानो। कहो बेटवा कह दे अपने पिता से, तुम क्या जानो। हाँ, इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, कह रहा है जवाब क्या मिलता है, तुम क्या जानो। तो जिसने ऐसा आचरण किया वही राक्षस है, समझ। मानई मात पितई नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चल संप्राण। माता पिता गुरु भगवान देवताओं को न मानने वाला वही तो राक्षस है। जिसके ऐसे आचरण हैं उसी को दैत्य कहते हैं, वही निशाचर है, वही दानव है, वही राक्षस है। ऐसे आचरण बढ़ गए न रावण के राज्य में। देखो जैसा राजा होगा ना वैसे ही प्रजा होगी, और जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्टित हो जाए वो राजा नरक का अधिकारी। रावण के राज्य में अत्याचार बढ़ा, व्यभिचार बढ़ा, दुराचार बढ़ा, चोर जुआरी बढ़ गए, शराबी बढ़ गए, खूब। हम लोग पूरी सब्जी का भंडारा कराते हैं, है ना। क्या कराते हो, पूरी सब्जी है, बूंदी है, हलवा है मंदिरों में। और रावण जानते हो काहे का भंडारा कराता था। रावण के राज में इसका भंडारा होता था। अरे बड़ी भीड़ लगती थी। आज भी कुछ लोग हैं यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ नहीं है, यहाँ सब बढ़िया भक्त हैं भगवान के। कानपुर में ज्यादा है। बड़े प्रेमी, इतने प्रेमी है, बोले पंडित जी चाहे सब कुछ हमारा छूट जाए लेकिन ये हम नहीं छोड़ सकते, एक बार भोजन नहीं करें। पृथ्वी भूमि अकुला गई,
इस पापाचार से। इतना पाप अत्याचार बढ़ा, संतों का ब्राह्मणों का अपमान होने लगा। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं ना उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, गौओं की हत्याएं होने लगी। ऐसा सबके ऐसे संस्कार बढ़ गए। जब जोग विरागा तप मख भागा, ये रावण के राज की स्थिति है। जब जोग विरागा तप मख भागा, न कोई तपस्या करने वाला दिखता है, न कोई जप करने वाला, न कोई यज्ञ करने वाला, न कोई वैरागी है। ऐसा रावण का साम्राज्य। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। रहे न पावई हरि सब भालई की अस भ्रष्ट आचारा, आचरण भ्रष्ट हो गए लोग अपने संस्कारों से भ्रष्ट हो गए, आचरण विहीन हो गए। अस भ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनई नहीं पाना। सही देश का सही योगा वेद पुराण। और रावण के राज गोस्वामी बाबा ने परनी न जाई अनीत, घोर निशाचर जो करई हिंसा पर अति प्रीत। हिंसा पर अति प्रीत, लोग हिंसा करने वाले हो गए, मार काट करने वाले हो गए, एक दूसरे की हत्या करने वाले। तिनकी पापई कवन विधि, उनके पापों का वर्णन कैसे किया जाए, इतने पापी लोग हो गए। और उसी समय ऐसी धर्म की हानि को देखा, अधर्म बढ़ते हुए देखा। किसने? पृथ्वी ने। पृथ्वी अकुला गई, रोने लगी। कैसे? अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। पृथ्वी रो रही है, ब्रह्मा जी के पास गई। प्रभु मैं पूरे ब्रह्मांड का भार सह सकती हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का भार सह सकती, लेकिन जस मोई करूँ एक सिंद्रोही, लेकिन एक देवताओं के द्रोही, गुरु द्रोही, चंद्र द्रोही, धर्म के द्रोही को मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए सकल धर्म देखने विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। कहीं न सकई रावण भयभीता। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा। रावण का इतना भय है, इतना भय है रावण का कि चलत सानन डोलत अवनी। रावण का इतना भय है कि रावण के भय के आगे कोई किसी की बुराई भी नहीं कर रहा, कोई किसी का अपराध नहीं कह पा रहा। इतना भय रावण का, कहीं न सकई रावण भय भीता। तो इसी पृथ्वी रोने लगी।
भूमि मैया रोने ही लगी। धेन रूप धरी हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, जहाँ सारे देवता बैठे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची और ब्रह्मा जी की सभा में हाथ जोड़े, आंखों में आंसू बहे। सुर मुनि गंधर्वा मिली करे सरवा, गए विरंच के लोका। तन गोदन धारी भूमि विचारी, परम विकल भई शोका। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी जान गए। ब्रह्मा सब जाना मने तुम्हारा, ब्रह्मा सब जाना मने तुम्हारा, मोर कछु न बसाई, जाकर तैरासी सो अविनाशी। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जाकर तैरासी सो अविनाशी, अमर हो तोरे सहारे। जाकर ते दासी, तू जिसकी दासी है ना, सो अविनाशी, हमरे तो सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने तो रावण को वरदान दिया है, रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मरई न मारे, बानर अमर के जात दुई बारे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बोले करेगा कौन, हमारी सुनेगा कौन? बोले सुनेंगे हमारी वही अविनाशी भगवान जगदीश्वर, जो सबकी सुनते हैं। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, बोले करुणा सागर की जय सोई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय। अब हमारी कौन सुनेगा? पृथ्वी रो रही है, भूमि मैया रोने लगी, जितने देवता खड़े थे सब रो, सब रो। तुम न सुनोगे तो कौन सुने? सब गए, वैकुंठ पहुंच गए भगवान योग निद्रा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनो ये तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बड़े भाव के साथ गया कर पे तेरे सुनाई
जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ओ पानी है सर के ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा, मैं मानूंगा ऐसा। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में विगत दिनों से ये श्री राम कथा चल रही है। और ये कथा कल एक दो लोग हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी ये कथा किस चैनल पे आ रही है, तो कौन से चैनल पे ये प्रसारण हो रहा है कथा का हमसे पूछा। और हमारे पास